हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे भाई। अभी के डेट में अगर आप कोई 125 सीसी की स्पोर्टियर बाइक ढूंढ रहे हो तो दो गाड़ियों में तो जरूर कंफ्यूज हो रहे होगे भाई। एक है आपकी हीरो की एक्सट्रीम 125R, एक है आपकी टीवीएस की रेडर। क्योंकि अभी के डेट में यही दोनों गाड़ियां ट्रेंड कर रही है हमारे मार्केट में, मतलब इंडियन मार्केट में। तो ऐसे में लोग बाग तो कंफ्यूज होंगे ही भाई कि हमें रेडर लेना चाहिए फिर एक्सट्रीम लेना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे बात किया जाए। देखो, रेडर का पर्पस अलग है और एक्सट्रीम का पर्पस अलग है भाई। क्योंकि रेडर जो है ना वो फैमिली टाइप वाली बाइक है भाई। स्पोर्टियर स्टांस उसमें उतना नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम का जो नेचर है ना वो बिल्कुल ही स्पोर्टियर है भाई। फैमिली वगैरह का थोड़ा सा भी इसमें 1% भी मतलब वो नहीं दिया गया है। समझ रहे हो ना, दोनों का बिल्कुल ही पर्पस अलग अलग है। तो आपके लिए कौन सी गाड़ी सुटेबल है, किसकी तरफ आपको जाना चाहिए, वो आज थोड़ा डिटेल में जानेंगे भाई। मतलब चर्चा करेंगे कि दोनों गाड़ियों में से कौन सा गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब एक एक चीज कंपेयर करूंगा भाई कि किस गाड़ी में कितना पावर है, कितना माइलेज मिलता है, किस गाड़ी में कितना टॉप स्पीड मिलेगा, क्या किस में दे रखा है, क्या किस में नहीं है, हर एक जानकारी दूंगा। अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना तो दोनों गाड़ियों के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। कोई और वीडियो देखने का जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। अभी देखो, एक्सट्रीम और रेडर के प्राइसिंग में जमीन आसमान का तो फर्क नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, एक्सट्रीम में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं। एक आपका 13-14 के लपेट में आता है, मतलब 1,13,14,000 के रुपए के लपेट में, और एक वेरिएंट आता है 1,20,000 1,21,000 रुपए के लपेट में। टॉप एंड वेरिएंट में आपको एबीएस मिलता है, नॉर्मल वाले में नहीं मिलता। जबकि रेडर में आपको 32 वेरिएंट मिल जाते हैं। किसी भी आपको वेरिएंट में यहाँ पे एबीएस देखने को नहीं मिलता। अगर मैं वेरिएंट बताऊं तो 6 वेरिएंट यहाँ पे मिलता है। ड्रम, सिंगल सीट, स्प्लिट सीट, आई गो, सुपर स्क्वाड, स्मार्ट एक्स कनेक्ट, ऐसे 32 फीचर्स है। इसका प्राइसिंग 1,03,000 रुपए से शुरू होकर मोटा मोटी 1,29,000 रुपए तक चला जाता है। इसका मैं पता है टॉप एंड वेरिएंट कंपेयर करूंगा, जो 1,28,29,000 रुपए का पड़ता है ना आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं दोनों गाड़ियों के पता है किस किस वेरिएंट को कंपेयर करूंगा। एक्सट्रीम के टॉप एंड वेरिएंट को, हालांकि बेस वेरिएंट का भी कहानी मैं बता दूंगा, और रेडर के टॉप एंड वेरिएंट को जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला है। तभी तो मजा आएगा ना भाई। दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग में अगर मैं मतलब सेम वेरिएंट कंपेयर करूं, जैसे रेडर का सबसे ज्यादा बिकता है भाई आपका स्प्लिट सीट वाला मॉडल, 1,15,000 रुपए के लपेट में उसका प्राइसिंग जाता है। और रेडर का कहानी बता दी, एक्सट्रीम का भाई 1,20,000 21,000 वाला मॉडल बिकता है एबीएस वाला। मतलब 5,000 रुपए का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग में, आप कह सकते हो, जो सबसे ज्यादा बिकता है। वैसे प्राइसिंग का तो कुछ ज्यादा ही खेल मैंने बता दिया। अभी थोड़ा और चीजों पे फोकस कर लेते हैं भाई। अभी आपको वेरिएंट वगैरह मैंने समझा दिया। रावत कलर का तो एक्सट्रीम में आपको मोटा मोटी 3 कलर मिलते हैं और रेडर में आपको 6-7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो वेरिएंट वाइज रेडर आगे निकल जाती है और कलर वाइज भी रेडर आगे निकल जाती है, क्योंकि एक्सट्रीम में आपको कलर भी कम मिलता है और वेरिएंट भी कम ही मिलता है। बाकी रहा बात मेन इसके हॉर्ट यानी इंजन का, मतलब दोनों गाड़ियों के इंजन का, तो एक्सट्रीम में आपको 24.7 सीसी का इंजन मिलता है, 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व इंजन, जो कि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। अभी रेडर में आपको 124.8 सीसी का इंजन मिलता है, मतलब 0.1 सीसी का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के इंजन में। यहाँ पे आपको 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड, एयर नहीं, एयर प्लस ऑयल कूल्ड और 3 वाल्व इंजन मिलता है। तो दोनों गाड़ियों के इंजन में अच्छा खासा डिफरेंस है। एक तरफ आपको एयर कूल्ड ओनली मिल रहा है, एक तरफ आपको एयर प्लस ऑयल कूल्ड मिल रहा है, प्लस में 3 वाल्व इंजन मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2 वाल्व इंजन मिल रहा है। तो इन सब चीजों का क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ, उसके बारे में आगे चल के। लेकिन हाँ, उससे पहले ये बता दो कि दोनों गाड़ियों में आपको 5-5 गियर का सेटअप मिलता है। एक गियर आपका आगे लगता है, जो 4 बजता है वो पीछे की साइड लग जाता है। इसके अलावा आपको एक्सट्रीम में सेल्फ और किक दोनों मिल जाता है, लेकिन रेडर में आपको ओनली सेल्फ मिलता है, किक नहीं मिलता। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है रेडर के प्रति। बाकी हाँ, आपको पावर वगैरह के बारे में जानकारी तो 11.4 bhp का पावर मिलता है 8200 आरपीएम पे आपको एक्सट्रीम में, और टॉर्क मिलता है 10.5 Nm का 6000 आरपीएम पे। जबकि रेडर के इंजन की बात करें तो 11.2 bhp का यहाँ पे पावर मिलता है 7500 आरपीएम पे, और टॉर्क मिलता है 11.2 Nm का 6000 आरपीएम पे। मतलब पावर वाइज एक्सट्रीम थोड़ी सी आगे है, लेकिन टॉर्क वाइज रेडर आगे है भाई। मतलब आप कह सकते हो इनिशियल के मामले में रेडर बेस्ट है, लेकिन टॉप एंड के मामले में एक्सट्रीम बेस्ट है। हालांकि दोनों गाड़ियां भाई अच्छा भागती है, 0 to 60 दोनों गाड़ियों का बहुत ही प्यारा है, तो ये चीज है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको माइलेज वगैरह काफी बढ़िया मिलता है। मतलब आप एक्सट्रीम से 55-60 तक माइलेज निकाल सकते हो, 65 भी निकाल सकते हो, वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। रेडर से भी सेम ही आपको माइलेज मिलेगा 60-65 का, उससे ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि भाई ये भी पावरफुल है ना। तो ये चीज है। बाकी दोनों गाड़ियों का टॉप स्पीड बहुत ही बढ़िया, 125 तक टच हो जाता है दोनों गाड़ियों का टॉप स्पीड, जिनसे बोल रहा हूँ 125 तक। तो ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का चीज है। बाकी एक्सट्रीम में आपको
आपको मोड्स वगैरह देखने को नहीं मिलता, जबकि रेडर में आपको 2 मोड्स मिल जाते हैं, इको और पावर। दोनों में अलग अलग पावर डिलीवरी होता है। इको में लगा के चलाओगे तो आपको मतलब उतना पावर का मजा नहीं आएगा, लेकिन माइलेज अच्छा मिलेगा। लेकिन पावर में जैसे एक्टिवेट करोगे तो पावर आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन माइलेज थोड़ा सा कम मिलेगा। तो ये चीज है। तो ओवरऑल मैंने बता ही दिया। बाकी अब थोड़ा एयर कूल्ड और एयर प्लस ऑयल कूल्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्सट्रीम का जो इंजन है वो हवा से ही ठंडा होगा, ओनली हवा से। लेकिन रेडर का जो इंजन है ना वो हवा से भी ठंडा होगा और ऑयल से भी ठंडा होगा। एयर प्लस ऑयल कूल्ड वहां पे टेक्नोलॉजी है। तो ये चीज महंगी महंगी गाड़ियों में कंपनी वाले यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे टीवीएस वालों ने दे रखा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन स्पेशल रेडिएटर नहीं दे रखा है रेडर में, लेकिन फिर भी ये टेक्नोलॉजी दे रखा है कि ऑयल से भी ठंडा हो जाए। तो ये थोड़ा सा टीवीएस वालों ने दिमाग लगाया। इसके प्रति मेरे को उतना नॉलेज नहीं है भाई, लेकिन हाँ मेंशन करा है तो मैंने आपको समझा दिया। बाकी रहा बात 2 वाल्व और 3 वाल्व का, क्योंकि 2 वाल्व आपको एक्सट्रीम में मिलता है और रेडर में 3 वाल्व मिलता है। तो रेडर में आपको इंजन जो है ना वो मतलब ज्यादा एक्सीलरेशन वाला मिलता है। जैसे महंगी महंगी गाड़ियों में 4 वाल्व तक इंजन आता है। जैसे अगर आप कोई और गाड़ी लेते हो, R15 वगैरह लेते हो, तो 4 वाल्व इंजन आता है उस सब में। तो उन सब का पिकअप एक्सीलरेशन बहुत बढ़िया हो जाता है और इंजन स्मूथ हो जाता है। लेकिन एक्सट्रीम में थोड़ा सा स्मूथनेस का कमी है भाई रेडर के मुकाबले, क्योंकि रेडर में आपको 3 वाल्व इंजन मिलता है। अभी बात करते हैं फ्यूल टैंक वगैरह का। तो आपको एक्सट्रीम में 10 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, जबकि रेडर में आपको 10 लीटर का ही पेट्रोल टैंक मिलता है। मतलब दोनों गाड़ी में आपको फ्यूल कैपेसिटी बिल्कुल ही सेम मिलता है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। और दोनों गाड़ियों में आपको रिजर्व वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको BS6 फेज 2 इंजन मिलता है E20 के सपोर्ट के साथ है। तो यहाँ पे कुछ भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। बाकी रहा बात सस्पेंशन का, तो एक्सट्रीम के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिलता है DR37 कन्वेंशनल फॉक वाला, थोड़ा मोटा है सस्पेंशन, अच्छा है भाई, देखने में अच्छा लगता है। बाकी रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है 7 स्टेप एडजस्टेबल, जबकि रेडर में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है और रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, गैस चार्ज वाला। मतलब दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन अपने अपने जगह पे सही है पीछे वाला, लेकिन फ्रंट वाले में अच्छा डिफरेंस है। रेडर का उतना मजेदार नहीं है एक्सट्रीम के मुकाबले। तो कंफर्ट आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। बाकी एक्सट्रीम में आपको IBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और ABS का मिलता है। 2 वेरिएंट मैंने बताया ना, दोनों में अलग अलग ब्रेकिंग सिस्टम है। अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लेते हो IBS वाला तो 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा और रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। जबकि रेडर में आपको कोई सा भी वेरिएंट ले लो, हालांकि ड्रम लेते हो तो वहां पे ड्रम मिलेगा, लेकिन हाँ ब्रेकिंग तो सेम ही मिलेगा ना, ब्रेकिंग सिस्टम SBT का। हालांकि अगर आप ड्रम लेते हो तो 130 mm का ड्रम मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगा और रियर में 130 mm का ड्रम मिलेगा। बाकी एक्सट्रीम में आपको ड्रम का ऑप्शन नहीं मिलता, ये चीज है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मतलब दोनों गाड़ियों का ब्रेकिंग ठीक है, लेकिन आपको एक्सट्रीम में सिंगल चैनल ABS मिलता है तो सेफ्टी बढ़िया है भाई, ऐसा कह सकते हो। मच बेटर होता है सिंगल चैनल ABS। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको 17 इंच का एलॉय मिलता है। एक्सट्रीम का जो एलॉय है ना वो आपको थोड़ा सिंपल टाइप का नहीं, मतलब ठीक ठाक मिलता है, स्प्लिट में मिलता है, लेकिन रेडर का एकदम सिंपल सा है भाई। तो ये थोड़ा सा अलग है। बाकी एक्सट्रीम के फ्रंट में 90/90/17 टायर है और रियर में 120/80/17 है, और रेडर के फ्रंट में 80/117 है और रियर में 100/90/17 है। मतलब टायर में अच्छा खासा डिफरेंस है। मतलब आप कह सकते हो फ्रंट वाले में 10 mm का डिफरेंस है और रियर वाले में 20 mm का डिफरेंस है। तो एक्सट्रीम का नो डाउट स्टेबिलिटी ट्रैक्शन बढ़िया होगा भाई रेडर 125 से, आप मानो चाहे ना मानो। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, ये काफी अच्छी बात है। अभी थोड़ा डायमेंशन पे फोकस कर लेते हैं। तो एक्सट्रीम का भाई 136 किलो वजन है, रेडर का वजन भाई 123 किलो है। तो देख रहे हो कितना फर्क है, 13-14 किलो का डिफरेंस है भाई। तो नो डाउट एक्सट्रीम भारी तो है और मजबूत भी है भाई रेडर के मुकाबले। रेडर का जो बिल्ड क्वालिटी है ना उतना कुछ खास नहीं है भाई, आवाज जल्दी आने लगता है। हालांकि चीचीस वगैरह कैसा है उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। बाकी एक्सट्रीम में आपको 794 mm का सीट हाइट मिलता है, जबकि रेडर में आपको 780 mm का सीट हाइट मिलता है। मतलब एक्सट्रीम को चलाने के लिए थोड़ा सा आपको लंबा होना पड़ेगा, 5 फीट 2 इंच 3 इंच होना पड़ेगा, लेकिन रेडर को 5 फीट का भी बंदा आराम से चला सकता है, ये काफी अच्छी बात है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया मिलता है 180 mm का, ये काफी अच्छी बात है। कितना भी गड्ढे गुड्ढे में कुदाओ नीचे से टच नहीं होता है। बाकी लेंथ की बात करते हो तो एक्सट्रीम का लेंथ है भाई 2009 mm और रेडर का लेंथ है 2070 mm, लंबी है भाई रेडर। विड्थ की बात करते हो तो 793 mm विड्थ है आपकी एक्सट्रीम का और 785 mm विड्थ है रेडर का। मतलब चौड़ी है भाई एक्सट्रीम रेडर से। हाइट की बात करते हो तो 1051 mm हाइट है आपका एक्सट्रीम का और 1028 mm हाइट है रेडर का। व्हीलबेस की बात करते हो तो 1326 mm का व्हीलबेस, सॉरी 1319 mm का व्हीलबेस मिलता है एक्सट्रीम में और रेडर में आपको 1326 mm का व्हीलबेस मिलता है। तो दोनों गाड़ियों का स्टेबिलिटी वगैरह बढ़िया है, लेकिन हाँ एक्सट्रीम का टर्निंग रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है भाई आपकी रेडर के मुकाबले। तो ये चीज आप रियल लाइफ में चलाओगे तभी पता चलेगा। बाकी मतलब कम से कम एरिया में थोड़ा सा दिक्कत होगा मुड़ाने में। बाकी आपको एक्सट्रीम में मजबूत वाला चेसिस मिलता है डायमंड फ्रेम, जबकि रेडर में आपको
ओनली सिंगल क्रैंडल ट्यूबुलर वाला फ्रेम मिलता है। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग किया गया है अच्छा खासा। ये चीज अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी दोनों गाड़ियों का मजबूत चीज है, लेकिन हाँ एक होता है ज्यादा बढ़िया, एक होता है थोड़ा सा कम बढ़िया, तो वही वाला सीन यहाँ पे है। बाकी एक्सट्रीम में आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पे, जबकि रेडर में आपको टीवीएस वाले 5 साल 60,000 किलोमीटर का वारंटी देते हैं। मतलब दोनों में आपको अच्छा खासा वारंटी मिल जाता है, 10,000 किलोमीटर का डिफरेंस है। बाकी एक्सट्रीम में आपको 5 फ्री सर्विस मिलता है, मतलब आपको मोटा मोटी 1.5 साल तक टेंशन फ्री रहना है, 2 साल कह सकते हो भाई, लेकिन रेडर में आपको 3 ही फ्री सर्विस का सिस्टम मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाली चीज है भाई। अगर ये लोग भी 5 फ्री सर्विस दे देते तो मजा ही बैठ जाता, लेकिन नहीं भाई, इनको तो हर जगह कॉस्ट कटिंग करना है दबा के। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल हर चीज कंपेयर कर ही दिया। अभी मेन चीज पता है क्या छूट रहा है? फीचर्स। आओ देख लेते हैं एग्जैक्ट फीचर्स में कितना डिफरेंस है। तो एक्सट्रीम में तो आपको ऑल एलईडी का सेटअप मिलता है, कुछ भी हैलोजन देखने को नहीं मिलता, लेकिन रेडर में आपको हैलोजन देखने को मिलता है, इंडिकेटर, हेडलाइट और टेल लाइट दोनों आपको एलईडी मिलता है। तो लाइटिंग के मामले में एक्सट्रीम थोड़ा सा आगे निकल जाती है स्लाइटली। बाकी एक्सट्रीम में आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है एलसीडी वाला, जिसमें आपको भर के फीचर्स मिल जाता है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम वगैरह सब चीज मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाता है, लेकिन टर्न मीटर नेविगेशन नहीं मिलता। लेकिन रेडर में आपको 2 मीटर कंसोल का ऑप्शन मिलता है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट छोड़ के बाकी सारा वेरिएंट लेते हो तो वहां पे आपको नॉर्मल सब मीटर कंसोल मिलेगा, जिसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक सारा फीचर्स मिलेगा। कलर वाला मिलता है, मजा आता है देखने में। मतलब स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन, टाइम वगैरह, सर्विस रिमाइंडर वगैरह, हेलमेट रिमाइंडर वगैरह, ये सब मिल जाता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट एक्स कनेक्ट लेते हो, 1,30,000 रुपए देते हो टीवीएस वालों को, तो वहां पे आपको मोबाइल जैसा मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें भाई भर भर के फीचर्स दे रखा है। तो नो डाउट टीवीएस रेडर जो है थोड़ा सा आगे निकल जाती है फीचर्स के मामले में एक्सट्रीम के मुकाबले। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तब बेस वेरिएंट या फिर उससे ऊपर वाला वेरिएंट या फिर उससे ऊपर वाला वेरिएंट या फिर उससे ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो, तो उन सब में उतना मतलब आप जज नहीं कर सकते। बाकी रेडर में आपको साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है, लेकिन एक्सट्रीम में ये चीज मिसिंग है। इसके अलावा एक्सट्रीम में आपको हजार्ड का बटन मिल जाता है, लेकिन रेडर में ये चीज मिसिंग है। इसके अलावा एक्सट्रीम में आपको मोड्स नहीं मिलता, रेडर में मोड्स मिल जाता है। इंजन किल स्विच आपको एक्सट्रीम में मिल जाता है, जबकि रेडर में आपको ये चीज नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो है भाई, मतलब आप मानो चाहे ना मानो, फीचर्स में इधर उधर तो हुआ है। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। बाकी 12 वोल्ट 4 एम्पियर का बैटरी दोनों में दिया गया है, नॉन मेंटेनेंस है, तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी हाँ एक चीज है, आपको एक्सट्रीम में कहीं पे स्पेस वगैरह नहीं मिलता कुछ भी रखने को, लेकिन रेडर में आपको सीट के नीचे स्पेस मिलता है। पीछे वाला सीट खोलोगे ना स्प्लिट वाले में, हालांकि ये बेस वेरिएंट मतलब सिंगल सीट वाले में भी चीज है। बाकी हाँ एक्सट्रीम में आपको सिंगल सीट का ऑप्शन नहीं मिलता, फैमिली वगैरह को आप नहीं बैठा सकते, लेकिन रेडर में आपको सिंगल सीट का भी ऑप्शन मिलता है, इवन स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन मिलता है। जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको मोबाइल कनेक्टिविटी एक्सट्रीम में नहीं मिलता है, रेडर में मिल जाता है। लाइटिंग का सेटअप मैंने बता ही दिया। जीपीएस वगैरह आपको रेडर में मिल जाता है, जबकि इसमें नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियों में आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, काफी अच्छी बात है। इसके अलावा हजार्ड लाइट का सिस्टम मैंने बता ही दिया। बटन पे किसी गाड़ियों में लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलता। और एडिशनल फीचर्स की बात करें तो आपको रियर जो फोल्डेबल फुटरेस्ट मिलता है दोनों में मिल जाता है, लेकिन फ्रंट वाला फोल्डेबल है कि नहीं इसके बारे में मेरे को पता नहीं है। रुको एक सेकंड मेरे को देखने दो। फ्रंट वाला फोल्डेबल है भाई एक्सट्रीम का, और रेडर का भी फोल्डेबल है, तो ये काफी अच्छी बात है। गिरते उड़ते हो तो आराम से आपका मतलब फोल्ड हो जाएगा। बाकी एक्सट्रीम में आपको रियर हगर वगैरह मिल जाता है, लेकिन रेडर में ये चीज मिसिंग है भाई, रियर हगर नहीं मिलता। आपको आफ्टर मार्केट लगवाना है अगर शौक है तो। बाकी दोनों गाड़ी में आपको मिरर अच्छे क्वालिटी का मिल जाता है, पीछे का विजिबिलिटी बढ़िया शो होता है। एक्सट्रीम का इंजन जो है वो ड्यूल टोन में मिलता है, मजा आता है देखने में, लेकिन रेडर का इंजन आपको सिंगल टोन में मिलता है, ब्लैक कलर का। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में आपको कैटलिटिक कन्वर्टर पे गार्ड मिल जाता है, ये काफी अच्छी बात है। तो देखो नो डाउट एक्सट्रीम का मैंने बताया ना स्पोर्टियर नेचर है भाई, जिनको स्पोर्टियर गाड़ी पसंद है ना उनके लिए एक्सट्रीम बहुत ही बढ़िया है भाई, एकदम वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। एबीएस मिल रहा है 1,20,000 21,000 में, और क्या लोगे भाई। ये रेडर जो है ना वो फैमिली वाली गाड़ी है, लेकिन उसका भी मेरे को टॉप एंड वेरिएंट उतना सही नहीं लगता भाई। 1,30,000 रुपए देना यार बेवकूफी है भाई। अब बेस वेरिएंट या फिर लेते हो उससे ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो ठीक है भाई, 1,15,000 तक दे दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1,15,000 से ऊपर देना भाई मेरे को बिल्कुल भी रेडर में वर्दी नहीं लगता है। तो ये चीज अपने अकॉर्डिंग देख लेना भाई, आपको कौन सा गाड़ी पसंद आता है। बाकी इन दोनों गाड़ियों के लुक और डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क है, आप मानो चाहे ना मानो। अगर आप रियल लाइफ में देखोगे ना तो एक आपको वो मतलब शेर जैसा लगेगा, तो एक आपको गीदड़ जैसा लगेगा, क्योंकि रेडर बच्ची से लगती है, लेकिन एक्सट्रीम जो है ना वो भाई बल्कि से लगती है, मस्कुलर लगती है भाई। आप रियल लाइफ में देखोगे ना दोनों गाड़ियों को साथ में, तो आपको ये चीज पता चल जाएगा। बाकी हम मेंटेनेंस और रिसेल वैल्यू आफ्टर से सर्विस की बात कर लेते हैं। तो देखो मेंटेनेंस नो डाउट इन दोनों गाड़ियों का थोड़ा सा तो है भाई, 1,000 रुपए के लपेट में आपका सर्विस कॉस्ट लगेगा जब भी आप सर्विस कराओगे तो। बाकी फ्री सर्विस खत्म हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा ज्यादा लगेगा, 200-300 रुपए। इसके अलावा स्पेयर पार्ट का भी कॉस्ट दोनों गाड़ियों का अच्छा खासा है भाई। अगर आप लड़ा देते हो तो आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। बाकी रिसेल वैल्यू की बात करते हो तो दोनों गाड़ियों का डिमांड तो है भाई अभी के डेट में इंडियन मार्केट में, लेकिन रेडर का ज्यादा डिमांड है भाई। 50,000 की लपेट में ये बिक रही थी कुछ महीने पहले, लेकिन भाई मैंने एक बार ओएलएक्स देखा था, मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल देता हूँ, तो 70,000 रुपए मांग रहा था भाई 1 साल की
1.5 साल पुरानी रेडर का, तो रिसेल वैल्यू ठीक है कह सकते हो रेडर का भी, और एक्सट्रीम का भी नया नया है, तो ये भी मतलब बिकने लगेगी तो अच्छा खासा रिसेल वैल्यू बना लेगी। हालांकि मेरे हिसाब से 60-70% तो दोनों गाड़ियों को दे देना चाहिए अगर आप बेचते हो तो, ये चीज देख लेना। बाकी आफ्टर से सर्विस की बात करते हो तो भाई दोनों गाड़ियों का बेस्ट आफ्टर से सर्विस है, इन सब चीजों में आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हीरो भी बेस्ट सर्विस देता है अपने को, टीवीएस वाले भी बेस्ट सर्विस देते हैं, तो इन सब चीजों को लेके आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी प्राइसिंग का खेल मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में, तो यही कहानी है दोनों गाड़ियों का। अगर आपको स्पोर्टियर नेचर वाली गाड़ी चाहिए तो एक्सट्रीम बेस्ट है। देखो रिलायबिलिटी की बात करते हो, बहुत लोग सोचते हैं ना कि रिलायबल कौन सी है। देखो नो डाउट हीरो वालों के इंजन पे ट्रस्ट तो मेरे को नहीं है भाई, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, लेकिन भाई आप मेंटेन करके रखोगे ना एक्सट्रीम को भी तो चलेगी भाई। लेकिन रेडर यार इंजन वाइज तो बेस्ट है भाई, मैंने एक जने को देखा था 1 लाख किलोमीटर चला चुका है भाई रेडर को, तो नो डाउट रिलायबल तो है, लेकिन मेंटेन करना पड़ेगा भाई, मानो चाहे ना मानो रेडर का मेंटेनेंस ज्यादा है। आप दोनों गाड़ियों में फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज करना, फिर भाई आप मजे में 10 साल तक भी दोनों गाड़ियों को चला सकते हो। तो ये चीज अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी हाँ मैंने बता दिया हर एक चीज। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।